दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर के जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मौजूदा महायुति सरकार को झुकाया है, उसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या दोनों एक होने जा रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने। और जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही सुर में इस मुद्दे पर विरोध कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी को पीछे हटना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस को अपना फैसला बदलना पड़ा। और अब मामला यह है कि 5 जुलाई को जो विजय रैली की बात सामने आ रही है, उसमें अब यह खबर आ रही है कि दोनों प्रमुख नेता यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही मंच पर मौजूद हो सकते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये 2 दशकों बाद लगभग करीब बहुत काफी साल निकल गए दोस्तों। ये महाराष्ट्र में एक ऐसा समय होगा जब सियासी मंच पर ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ मंच पर मौजूद होंगे और ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र की सियासत में घटने जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक जानकार साफ-साफ ये पहले ही कह चुके हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा चैप्टर खुलने जा रहा है, बहुत बड़ा एक कह सकते हैं समीकरण बदलने जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, जब इस तरीके से बात होने लगती है तो जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में बैठी है, उनसे भी सवाल होता है, क्योंकि उनकी भी नजरें होती है। और आपको बता दें कि इन दिनों राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर नजर ना सिर्फ बीजेपी की है, बल्कि खुद महाविकास आघाड़ी में भी मौजूद शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की भी है कि इन दोनों ठाकरे ब्रदर्स के बीच में क्या चल रहा है, क्या पकड़ा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम, उनसे सवाल किया गया जब दोनों ठाकरे ब्रदर्स को लेकर के, तो उन्होंने साफ कहा कि दोनों भाई हैं, दोनों ठाकरे ब्रदर्स हैं, दोनों साथ में आए, चाय पिए, अच्छी बात है इसमें और क्या कह सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है विरोध की लेकर के, तो हमारा विरोध किसी भाषा से नहीं है, उनका विरोध हिंदी से हो सकता है लेकिन हमारा विरोध नहीं है। तो ऐसे में उनसे जाके सवाल पूछना चाहिए जो तमाम सवाल उनसे देवेंद्र फडणवीस से पूछे जा रहे हैं। और इन दिनों महाराष्ट्र में पलटू राम करके भी बहुत ज्यादा शब्द प्रचलन में है। अपोजिशन नेताओं पर, सत्ताधारी नेताओं पर पलटू राम का टैग लगाता है, तो सत्ताधारी पक्ष के नेता जो है वो अपोजिशन पर पलटू राम का टैग लगाते हैं। तो आजकल ये भी काफी चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस गहमा गहमी के बीच में बहुत साफ साफ एक पिक्चर साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, कि ये पहला मुद्दा है महाराष्ट्र में काफी अरसे बाद, जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ सुर मिला रहे हैं। और तो और जिस मुद्दे पर वो दोनों लड़ रहे थे, उस मुद्दे पर भी अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस को फैसला बदलना पड़ा, बीजेपी को झुकना पड़ा और वही बात बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। अब दोनों जब इस तरीके से साथ आए हैं, तो दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता लगातार एक दूसरे से संपर्क में हैं। जैसा हमने आपको बताया कि संजय राउत राज ठाकरे को फोन कर रहे हैं, राज ठाकरे खुद अपने बयान में कह चुके हैं कि संजय राउत का मुझे फोन आया था। तो दोनों के बीच में बातचीत भी जारी है और संजय राउत भी अपने बयानों में कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे हैं, जो आमतौर पर खुलकर बहुत ज्यादा खुल के बातें करते हैं। संजय राउत भी ये कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में देखिए होता है क्या। तो एक इंडिकेशन दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन साफ साफ नहीं बता रहे कि होने क्या जा रहा है। क्या 5 जुलाई को कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी हो सकता है? क्योंकि अगर जो खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे भी मंच पर मौजूद रहेंगे, राज ठाकरे भी वहां मौजूद रहेंगे, तो क्या उस मंच से कुछ बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ सकती है? क्योंकि महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजरें इस डेट पर टिकी हुई है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे अजित पवार की एनसीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो या बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो। सबकी नजरें 5 जुलाई को होने वाले इस जो रैली थी, जो पहले विरोध रैली थी अब विजय रैली में बदल गई है, इस पर सबकी नजरें होने वाली है, क्योंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसी खबरें आ सकते हैं, एक मंच पर दिख सकते हैं और जब संबोधन होगा तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ी खबर आ सकती है। तो ये बात चर्चा का विषय महाराष्ट्र में हुआ है, हो रहा है और इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस से ये सवाल भी पूछ लिया गया कि ठाकरे ब्रदर्स आने वाले समय में एक होने जा रहे हैं, ऐसे अटकलें हैं। तो उनका साफ कहना था, जो मैंने आपको बताया, कि दोनों भाई हैं, ब्रदर्स हैं, साथ आना चाहिए, आ सकते हैं, चाय पिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो चीज कही जाती है, आमतौर पर पर्दे के पीछे उसका खेल कुछ और ही चल रहा होता है, क्योंकि अभी आने वाला समय में चुनाव है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, निकाय चुनाव है, कई अन्य जिला पंचायत के चुनाव है, कई सारे चुनाव हैं और सारे चुनाव काफी समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं।
और बीएमसी भी जो है वो प्रशासक द्वारा चलाई जा रही है। तो आप देखिए कि वहां भी महापौर कौन होगा, उसके लिए भी लड़ाई अभी तेज होने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में घटेंगी, घटनाक्रम जो है वो बढ़ेगा और ऐसे में हर क्षेत्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगी। किस तरीके से अपने कद को और अपने जो एक कह सकते हैं जो नेटवर्क है या जिस तरीके से जो उनका कद है उसको बढ़ाया जाए। और शायद यही वजह है कि जो जानकार है उनको तो लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स एक होंगे तो उनको फायदा होगा, लेकिन अब ये देखना होगा कितना फायदा होगा और क्या इससे किसी एक पार्टी को नुकसान होगा या महायुति के तीनों गठबंधन को नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये जो ताजा अपडेट थी, ताजा खबरें थी, वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जाने से पहले मैं आपको और दे दूं कि लगातार इस बात की चर्चा पिछले 2 ढाई महीनों से चल रही है कि ठाकरे ब्रदर्स कब एक होंगे, दोनों क्या अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि दोनों ही भाइयों ने, खुद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने एक दूसरे के बयान पर रिएक्शन देते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, कोई किसी और पार्टी के नेता ने नहीं। इसीलिए ये बात जोर पकड़ी थी और अब एक ही मुद्दे पर दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, एक ही मुद्दे पर एक सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि हाँ हम दोनों गठबंधन में हैं, हम दोनों पार्टियां एक होने जा रही हैं, ये बात अभी तक नहीं कही गई है। मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं और एक दूसरे के बारे में सकारात्मक बोल भी रहे हैं, लेकिन गठबंधन की बात अभी तक नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक दूसरे से संपर्क में है शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के पार्टी के और राज ठाकरे के पार्टी के नेता, आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है और इसीलिए बात कही जा रही है कि इस जीत के बाद, जिसको जीत कहा जा रहा है, विजय रैली होगी, कि जिस मुद्दे पर काफी समय से लड़ाई चल रही थी, उस मुद्दे पर बीजेपी को झुकने पर मजबूर करने के बाद, देवेंद्र फडणवीस को फैसला बदलने के लिए मजबूर करने के बाद अब क्या दोनों भाई अगले जो है उस पर बढ़ेंगे कि दोनों एक हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है जिसका इंतजार महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की सियासत के तमाम नेता कर रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।